आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को शनि दोष के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि आपकी कुंडली में शनि दोष कैसे बनता है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर शनि की छाया चल रही है और इससे बचने के लिए, इसके अशुभ फल से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, इसकी मैं शास्त्रार्थ आपको उपाय बताऊंगी। तो जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे इस वीडियो को अपने जानने वालों में ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेस रीडिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, इन सारे विषयों को मैंने अपने तरफ से लगभग सीखने की कोशिश की है और इस क्षेत्र में मैं लगभग 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि कुंडली में शनि दोष कैसे इसका पता लगे कि हमारे जीवन में शनि की छाया चल रही, शनि का प्रकोप चल रहा है, ये जानते हैं। वैदिक ज्योतिष की दुनिया में शनि देव को कर्म फल दाता माना जाता है, यानी कि यह व्यक्ति को उनके कर्म के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। जहां एक तरफ जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में मौजूद होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में तमाम तरह की परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कुंडली में मौजूद शुभ शनि रंग को राजा बनाने की ताकत रखता है। हालांकि कई बार देखा गया है कि लोगों को इस बात का आभास ही नहीं होता है कि उन पर शनि का प्रकोप चल भी रहा है या नहीं। ऐसे में हम अनजाने में ही वही गलतियां दोहराते जाते हैं जिससे शनि का प्रकोप हमारे जीवन पर और ज्यादा मजबूत और उसका गहरा अशुभ प्रभाव पड़ने लगता है। अब हम वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कौन से संकेत हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमारे जीवन में शनि का प्रकोप चल रहा है, जिन्हें दूर करके हमें शनि के प्रकोप से हम बचकर अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में शनि के अशुभ होने की कुछ महत्वपूर्ण निशानियां होती है, वे कौन सी है आइए जान लेते हैं। व्यक्ति के जीवन में शनि के अशुभ होने की कुछ महत्वपूर्ण निशानियां होती है, वे निशानियां कौन कौन से आइए जानते हैं। सबसे पहली निशानी, अगर किसी व्यक्ति के जूते चप्पल बार बार टूटने लगे या खोने लगे तो यह इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उस व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष मौजूद है। इसके अलावा यदि आपका कर्ज लगातार बढ़ता जाए तो भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके ऊपर शनि दोष मंडरा रहा है। जिन व्यक्तियों के बाल, दांत और आंख समय से पहले कमजोर होने लगे यह भी अशुभ शनि होने के संकेत दिलाते हैं। हालांकि यह कई मामलों में किसी बीमारी का भी वजह बन सकता है। ऐसे में अपने कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष से आप दिखाकर उचित परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के बाल तेजी से गिरने लगते हैं तो इस बात की तरफ वो इशारा करते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में शनि प्रतिकूल प्रभाव उसका चल रहा है। जिन व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में होते हैं या भारी होते हैं, ऐसे में व्यक्तियों के माथे का रंग बदलने लगता है। शनि के अशुभ प्रभावों के चलते व्यक्ति के परिवार और व्यापार या नौकरी में चीजें खराब होने लगती है और बनते बनते काम बिगड़ने लगता है। यदि किसी व्यक्ति का मन अचानक से अनैतिक कामों की तरफ झुकने लगे तो यह भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के खान पान की शैली अचानक से बदलने लगे, व्यक्ति अचानक से कड़वे तेल, मसाले वाले या मांसाहारी भोजन की तरफ झुकाव रखने लगे तो भी ये समझ जाना चाहिए कि शनि देव का प्रकोप बढ़ गया है। साथ ही शनि का एक और अशुभ प्रभाव का संकेत यह है कि अक्सर देखा गया कि व्यक्ति ज्यादा झूठ बोलने लगते हैं और उसमें क्रोध की भावना बढ़ने लगती है। यदि आप अपने
घर परिवार में किसी सदस्य के अंदर इस तरह के बदलाव या इन बातों को देख रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति के ऊपर शनि का प्रकोप चल रहा है, जिससे बचने के लिए हमें उपाय का विधान शास्त्र में बताया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि शनि के प्रकोप से व्यक्ति को बचाने के लिए कौन कौन से सरल उपाय अपनाने से हम शनि के अशुभ फल से बच सकते हैं। शनि दोष या शनि के प्रकोप से बचने के उपाय आइए जानते हैं कि सबसे पहला उपाय कौन है। जिन व्यक्तियों के जीवन में शनि की ढैया या साढ़े चल रही है, उन्हें शमी के वृक्ष की जड़ को काले कपड़े में पिरोकर शनिवार के दिन शाम के समय दाहिने हाथ में बांधने की सलाह दी जाती है। जीवन में शनि के प्रकोप को कम या दूर करने के लिए महादेव की उपासना करना, शिव की उपासना करना बेहद ही फलदायी माना जाता है। यदि आपके जीवन में शनि का प्रकोप चल रहा है तो आपको शिव सहस्त्रनाम और शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप करने की आपको सलाह दी जाती है। ऐसा करने से शनि के नकारात्मक परिणाम समाप्त होने लगते हैं। इसके अलावा शनि के प्रकोप से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह दी जाती है। इससे भी शनि के प्रकोप से मुक्ति मिल जाती है। मुमकिन हो तो अपनी यथाशक्ति अनुसार मंदिर में मीठा कुछ प्रसाद चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का आप नियमित जाप करके भी शनि के प्रकोप से बच सकते हैं। अपने घर में शमी का वृक्ष लगा और नियमित रूप से उनकी पूजा करें। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल का दीपक जलाए और शनि स्रोत का पाठ करें। शनिदेव की प्रसन्नता हासिल करने के लिए शनिवार को आइए अब जान लेते हैं कि कौन से और सरल उपाय करके हम शनिदेव के अशुभ फल से बच सकते हैं। प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर जाने का नियम बना ले आप। ये सरल उपाय करने से आपको शनि की चाहे साढ़े हो, ढैया हो, इन सब के अशुभ प्रभाव में आपको कमी देखने को मिलेगी। शनिदेव की उपासना सच्चे मन से करें और उनकी कृपा पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। शनिवार के दिन दान करना बेहद ही उत्तम माना गया है। ऐसे में आप चाहे तो राई, तेल, उड़द, दाल और काले कपड़े का दान यथाशक्ति कर सकते हैं। कोशिश करें कि शनिवार के दिन लोहे की चीजें खरीदने से बचें। शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लें। इस तेल में अपना चेहरा देकर उसके बाद उस तेल को उनको दान कर दे, या अगर कोई दान के लिए कोई उचित व्यक्ति ना मिले तो इसको जाके मंदिर में छोड़ाएं। इसके अलावा बिना जानकारी के नीलम रत्न दान करने से बचें। यदि आपको किसी ने नीलम रत्न दान करने की सलाह दे दी है तो ऐसी स्थिति में पूरे विधि विधान और नियम के पालन करने के बाद ही रत्न धारण करें। कुंडली आवश्यक है। नीलम धारण करने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है कि अपनी संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। जीवन में किसी भी तरह का अनुचित काम करने से बचें, झूठ बोलने से बचें, लोगों की बुराइयां करने से बचें और लोगों के बारे में गलत बात करने से बचें, क्योंकि शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। ऐसे में अपने काम अच्छा रखें और शनिदेव को शुभ फल प्रदान, इससे शनिदेव आपको शुभ फल ही देंगे। बड़े बुजुर्गों का हमेशा ही सम्मान करें। पीपल के पेड़ में जल और दीपक चढ़ाएं। स्त्रियों का सम्मान करें हमेशा। शनिदेव और हनुमान जी की पूजा अर्चना करते रहें। हो सके बुरी और नकारात्मक चीजों से दूर रहें। अपने जीवन में नीले रंग को ज्यादा शामिल करें। नीले कपड़े के तौर पर या अपने घर में चादर पर्दे के रूप में आप नीले रंग को शामिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ भगवान शनि का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप अपना काम सच्चाई और ईमानदारी से और पूरी मेहनत और लगन से करते रहें तो शनि की चाहे साढ़े हो, ढैया हो, शनिदेव अवश्य ही आपको फल देंगे। तो इसी जानकारी के साथ आज मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। धन्यवाद।